चेला चपाटी की हालचाल। चलिए आज देखते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो उसके इंजन के बारे में, MT-15 के वीडियो के बारे में। इसमें ये देखते हैं कि MT-15 में जो वीडियो में जो मैं बताऊंगा वो अगर आप पूरा देखते हैं तो आपको इतना पता चल जाएगा कि जो इसके इंजन के रिलेटेड जो शिकायत है वो क्या है ना, और जो मैं फील कर रहा हूँ रियलिटी में वो चीज़ क्या है ना, इंजन को लेके, है ना। तो चलिए आज इसके MT-15 के इंजन को लेके देखते हैं कि इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है और सबसे अच्छाई और सबसे बुराई इंजन को लेके क्या है। और जब मैंने इसे लगातार कंटिन्यूसली 800-900 किलोमीटर चलाया तो उसमें क्या सही हुआ और क्या गलत हुआ, और जब मैं सर्विस सेंटर पे जाऊंगा तब वो क्या कहेगा, गया था तब उसने क्या कहा, है ना। और जबकि मैंने सर्विस सेंटर पे जाके बात करी इसको लेके तो उसने क्या कहा, सारी चीज़ें मैं A to Z आपको बताता हूँ। चलिए सुनते हैं आराम से कि इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है। देखिए तो मैं एक्चुअली था क्या कि मैं आ रहा था वहाँ से लखनऊ कानपुर, नाम आपने कभी सुनाई होगा, लखनऊ कानपुर झांसी, झांसी वाली रानी, कभी एपिसोड भी देखा होगा। तो मैं उधर ही से आ रहा था और आते समय वहाँ से लेके इंदौर पड़ जाता है करीबन करीबन 700-800 किलोमीटर, है ना। तो 700-800 किलोमीटर पड़ जाता है। तो मैं एक मेरे पास मैं थोड़ा सा एक कॉल की वजह से डिसअपॉइंटेड हो गया, और डिसअपॉइंटेड की वजह से मैं अपना रास्ता को भूल गया। और मैं रास्ते को भूलने के बाद मैं ऐसी जगह पे पहुंचा जहाँ पे मुझे जाना नहीं चाहिए था। मैं पहुंच गया कोटा, इंदौर की जगह कोटा पहुंच गया, है ना। और जब कोटा पहुंचा तो पूरी तरीके से कोटा नहीं पहुंचा था, लेकिन कोटा के एरिया में पहुंच चुका था मैं, है ना। जैसे कानपुर एरिया में पहुंच जाओ, है ना। अब कानपुर के आसपास बहुत सारे एरिया आते हैं, लखनऊ हो, कानपुर हो या फिर झांसी हो, ऐसी चीज़ें। तो मैं पहुंच गया। अब मैंने दिक्कत क्या थी कि मैं पहुंच गया, उधर से आना भी था और रात का टाइम था, और गाड़ी की जो स्पीड थी वो करीबन स्पीड थी गाड़ी की वही शाम के टाइम 4-5 बजे के आसपास की बात है। और जो गाड़ी की स्पीड थी वो गाड़ी की स्पीड थी करीबन करीबन कितना भी कम अगर आप मान के चलोगे तो 80-90-100 ऐसे गाड़ी में क्रूज़ कर रहा था। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, क्रूज़ कर रहा था। लेकिन दिक्कत जब हो गई जब मैं दूसरी जगह पर पहुंचा और फिर वहाँ से मुझे पता चला कि भाई मैं तो गलत जगह आ गया, पहुंचना इंदौर है, और इंदौर से भी अभी कितना किलोमीटर है, करीबन 400-500 किलोमीटर है। 3 बज चुके हैं, सर्दियों का टाइम है, अभी की बात है, दिवाली की बात है, कुछ ज़्यादा लंबा समय नहीं है। तो मैंने कहा कि इस चीज़ को लेकर आपको बता देना चाहिए कि इसकी इंजन की जो परफॉर्मेंस है वो क्यों कम हुई, या फिर परफॉर्मेंस में क्या दिक्कत हुई, या फिर दिक्कत है कि मतलब मुझसे उसने एजेंसी वाले ने ऐसा क्यों बोला, कि मैं सारी चीज़ें आपको A to Z बताता हूँ। अब एक्चुअली हुआ क्या कि जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचा, क्या बोलते हैं उसे, कोटा। तो कोटा से जब आया तो मुझे पता चला अभी भी 400 किलोमीटर के आसपास मुझे चलना है। तो मैंने वहाँ से रेप दी गाड़ी को, इंजन को मैंने क्रूज़ किया, और गाड़ी को क्रूज़ करते करते मैं पहुँचा करीबन गाड़ी के पास वही 110 km PH के आसपास, किलोमीटर पर आवर के आसपास आ गया, है ना। और मैंने परमानेंट जब तक चलाई वही करीबन करीबन 100 किलोमीटर मैंने लगातार 120 के आसपास चलाई है ना। और इंजन इतना हीट हो चुका था, इतना हीट हो चुका था कि उसमें देखो एक सबसे बड़ी चीज़ इंजन की बताऊँ, ये जो यामा गाड़ी है, ये यामा का लोगो है ना। और इसका आप सामने से लुक देख लीजिए, पूरा लुक देख लीजिए पहले, ये गाड़ी का पूरा लुक है। और ये मेरे हनुमान बब्बा, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और मेरे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा, इनके बिना मैं कुछ नहीं हूँ, मैं सही बात बताऊँ, है ना। तो अब एक बात बताता हूँ कि ये जो गाड़ी है इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है गाड़ी में कि ये ऑयल कूल्ड आती है, लिक्विड कूल्ड भी नहीं आती, है ना। और इसमें देखिए ये जो लिक्विड कूल होता है, ऑयल कूल्ड होता है, वो चीज़ एक अलग होती है, और ये है लिक्विड कूल। तो लिक्विड कूल में होता क्या है, ये रेडिएटर गार्ड लगा हुआ है, और रेडिएटर गार्ड की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जितना भी गाड़ी हीट होगी, यहाँ पे एक पंप लगा होगा, मैं आपको पंप दिखाता हूँ, अगर पंप इस साइड से दिखे तो कोशिश करता हूँ मैं दिखाने के लिए। आ, हाँ ये देखिए, यहाँ पे एक मोटर लगी होती है, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक मोटर लगी होती है, और ये यहाँ से आया हुआ है ये पाइप, ये जो है ये दिख रहा है आपको, यहाँ से ये आते हैं इनके जो क्या बोलते हैं उन्हें, हॉर्स पाइप आते हैं। और ये देखिए जैसे हॉर्स पाइप इसमें जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से वो कूलेंट आता है, और पूरे इंजन के ऊपर ऊपर पूरे सतह पे पानी वो कूलेंट को भेज के, मतलब पूरे आउटर लेयर पे भेज के पूरे उसका जो जितनी हीट होती है वो लेके सीधा इसमें आ जाता है रेडिएटर में। और रेडिएटर पे आने के बाद रेडिएटर को जैसे ही हवा लगती है ना, तो जैसे ही रेडिएटर को हवा लगेगी तो हीट होगी, वो बाहर निकल जाएगी। इसमें इसका इंपॉर्टेंस जो होती है, जो आपको दिख रहा होगा, शायद फोकस हो जाए, हाँ अब दिख रहा होगा, ये मोटर लगी हुई है, शायद मैं इसको एक मिनट, ऐसे हाथ तो नहीं जाएगा शायद, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से अच्छे एक्सप्लेन कर दूँ, है ना। मतलब अब दिख रही होगी आपको, मोटर तो दिख ही रही होगी, उसमें पंखा लगा हुआ है। इसका काम ये होता है जब इसमें बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है गाड़ी, ये इंजन बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, तब ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। ऑटोमेटिक इसलिए ऑन होता है क्योंकि इसमें सेंसर लगे हुए हैं। सेंसर कहाँ लगा हुआ है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए एक मिनट के लिए, ये दिख रहा है आपको, देखिए ये सेंसर लगा हुआ है, हीट सेंसर है ये, है ना। तो ये ऑटोमेटिकली इसको बताता है कि गाड़ी का टेम्परेचर इतना पहुंच चुका है, और आप गाड़ी का टेम्परेचर इतना पहुंच चुका है, और आप एक काम करिए कि इसको ऑन कर दीजिए। तो ये भी बहुत ज़्यादा देर के लिए ऑन नहीं होता, थोड़ी देर के लिए ऑन होता है ना। और जैसे ये ऑन हुआ, इसने अपना
कूलेंट ने अपना काम करना चालू किया, मतलब अपना हीट निकालना चालू किया और इंजन को ठंडा करना चालू कर दिया। लेकिन हुआ क्या कि मैंने जब उसमें उसके बीच में 800 किलोमीटर 900 किलोमीटर गाड़ी दौड़ाई, और वो भी पहले तो सिंपल 80 90 चला रहा था। फिर उसके बाद जब पता चला कि भाई मैं गलत रास्ते पे आ गया हूँ, गलत ट्रैक पे आ गया हूँ, तो मुझे अब जल्दी जाना चाहिए, है ना। तो फिर मैंने क्या किया कि मैं बहुत ज़्यादा गाड़ी को और ज़्यादा मैंने रैप कर दिया, तो 110 किलोमीटर, और जबकि मैं चल चुका था करीबन 400 500 किलोमीटर चल चुका था अनलिमिटेड बिना रुके हुए। और बिना रुके हुए का मतलब आप समझ सकते हैं 400 500 किलोमीटर कितना होता है। और ये छोटा सा एक इंजन जो कि 150 सीसी का है, लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें एक कूलेंट लगा हुआ है ना, वो सॉरी रेडिएटर गार्ड लगा हुआ है ना। तो जैसे ही मैंने इसको क्या बोलते हैं रेप करना स्टार्ट हुआ, तो करना स्टार्ट किया, तो इसमें जो वो लगा है, फ़ैन लगा हुआ है। तो फ़ैन की दिक्कत ये थी, सबसे बड़ी बात, बहुत ही कम लोगों को ये पता होगी कि फ़ैन का जो काम होता है वो केवल इतना है कि बीच बीच में स्टार्ट होता है, परमानेंट नहीं चलता। लेकिन जब ये इतना हीट हो गया कि फ़ैन को भी मतलब फ़ैन का काम है ठंडा करना, लेकिन फ़ैन ही इतना हीट होने लगा था कि फ़ैन खुद में ही अपने आप में सांसें ले रहा था। मतलब वो खुद ही सांस ले रहा था कि मैं कैसे ठंडा हूँ, क्योंकि रेडिएटर तो अपना पूरा काम कर रहा था हवा को बाहर फेंकने के लिए। मतलब गाड़ी का मोशन ऐसे जाएगा, ठीक है, तो हवा इस साइड को आएगी, हवा इस साइड को आएगी, तो यहाँ से जो हवा निकल रही थी वो इस पे जा रही थी, हीट उस पे फैन पे, और फैन खुद सांसें लेने लगा कि भाई इतनी हीट गाड़ी हो चुकी है, और मैं मतलब इसको चलाऊं, मतलब मैं ऑन हूँ या नहीं हूँ। और जैसे ही वो ऑन होता है तो और हीट खींचता है, और जैसे ही ज़्यादा हीट खींचता है उतना और हीट होता था वो फैन। लेकिन फैन ने मतलब कंटिन्यूसली हर 2 सेकंड में बंद हो रहा, फिर बार बार स्टार्ट होना, फिर बंद होना, फिर स्टार्ट होना, मतलब उसने इतने परफेक्टली काम किया। अगर उस दिन ये फैन नहीं होता, और मैं बता रहा हूँ अगर ये रेडिएटर गार्ड नहीं होता, कितनी भी अच्छी गाड़ी बनी रहा है एयर कूल्ड की, कितनी भी अच्छी गाड़ी बनी रहा है ऑयल कूल्ड की, लेकिन जो लिक्विड कूल्ड का है वो कोई मुकाबला नहीं कर सकता, कोई कंपीट कर ही नहीं सकता। मैं मान ही नहीं सकता इस बात को कि कोई कंपीट करके बताए। और सबसे अच्छी चीज़ मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि इसमें जो क्या बोलते हैं, इसमें जब मैं गया एजेंसी के पास, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है और मतलब ऐसा ऐसा हो रहा है, तो एजेंसी ने कहा कि मतलब एजेंसी वाले ने बोल रहा कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि गाड़ी का हो सकता है ज़्यादा हीट हो जाती, तो इसमें ये लगे हुए हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको कुछ थोड़ा बहुत लगे। ये इसमें वो लगे हुए हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, पैकिंग होती है, ठीक है। तो ये पैकिंग इसमें लगी होती है, और अगर ये पैकिंग लीक हो जाए तो इसमें जाके इसमें वो कूलेंट मिल जाता है, कूलेंट मिलता है और इसमें मोबाइल डला होता है, ठीक है। तो कूलेंट और मोबाइल मिक्स होकर ये इंजन को बेकार कर देता है और सीज कर देता है ना। और ये देखिए ये BS6 का कन्वर्टर लगा हुआ है, ये शायद आप नोटिस कर पाए, ये देखिए BS6 का कन्वर्टर लगा हुआ है ना। तो उसने कहा ऐसा करना नहीं चाहिए था, लेकिन फिलहाल में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। बोला इतना ना चलाया करो, इतनी तेज़ ना चलाया करो, या तो धीरे चल रहे होते तो कूलेंट और अपना रेडिएटर अपना अच्छे से काम कर रहा होता। लेकिन चलो ऑल इज़ वेल, मैंने ये गाड़ी ली है, मुझे अच्छी बात ये लगी है कि रेडिएटर गार्ड है, ऊपर से ये मुझे सपोर्ट बहुत ज़्यादा करती है, हर तरीके से सपोर्ट कर रही है ना। और मैं आपसे कहूँगा भाई आप लोग इसमें बिल्कुल भी रिस्क मत लेना ऐसा करने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि मेरी जो पैकिंग है गाड़ी की, और जो मतलब कूलेंट को और उसको इंजन ऑयल को मिक्स करने से रोकती है, वो शायद आपके में ना रोक पाए। और अगर कहीं से गलती से भी मिस हो गया तो मैं सीधी बात बताता हूँ कि आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, पूरा इंजन ही सीज हो जाएगा, है ना। और वो फिर इंजन चल ही नहीं पाता उसमें। और सबसे अच्छी चीज़ ये कि मैं ये बोलना चाहूँगा कि इस गाड़ी ने मुझे एक बार कंटिन्यूसली 900 किलोमीटर तक मैंने इसको चलाया, वो भी हाई स्पीड, जितनी हाई स्पीड में उससे क्षमता थी 800 किलोमीटर 900 किलोमीटर जितनी मैं कर सकता था उतनी मैंने करी। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसने कहीं अपनी दम नहीं तोड़ा। और सबसे 3 4 चीज़ें इसमें मुझे बहुत अच्छी पॉजिटिव पॉइंट लगते हैं। पहला ये टायर, अब बोलोगे टायर तो सभी में होते हैं, नहीं भाई, इसका जो रेडिएटर जो इसका वैसा टायर है, ट्यूबलेस टायर है, तो ये अगर पंचर भी हो जाए तो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा, तो टायर की कोई दिक्कत नहीं है ना। और इसका ये टायर है, ये टायर देखिए आप, अलग ही दिख रहा होगा, ये देखिए नीला नीला सा दिख रहा होगा, ये रेडिएटर टायर है। ये रेडिएटर टायर जहाँ तक मुझे नॉलेज है, ऐसे टायर जो इसकी बनावट है रेडिएटर टायर की, रेडियल टायर की, ये शायद ट्रक में लग के, इसी क्वालिटी के टायर ट्रक में लग के आते हैं, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा ग्रिप को बहुत अच्छे से पकड़ के रखता है। मैंने गाड़ी को लीन कराया है 90 किलोमीटर पर आवर पे, गाड़ी को मैंने लीन कराया है, मतलब ऐसे गाड़ी जा रही हो, मैंने इतना लीन करा के निकाल दी है गाड़ी, मतलब ऐसे करके और ऐसे करके निकाल दी मैंने गाड़ी, है ना। तो ये भी चीज़ एक है कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि गाड़ी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है हर चीज़ के लिए, चाहे वो आपके टायर हो या आपका इंजन हो या आपकी टैंक हो। टैंक में 10 लीटर तेल आता है, मतलब ऑयल आता है 10 लीटर में पूरा हमेशा भर के चलता हूँ। आपको मैंने जैसे कि वीडियो में बताया, परमानेंट मेरा फ्यूल फुल अप रहता है कि कभी अगर कोई इमरजेंसी मुझे कहीं निकलना हुआ, मैं इससे गुजरात भी हो आया, मैं अंकलेश्वर हुआ, बड़ोदरा हुआ, ये सारे गुजरात में ही है। स्टैचू ऑफ यूनिटी है। आप मेरा ये देखिए, ये मेरा इंस्टाग्राम ID लिखा हुआ है, आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो फॉलो करिए। और वीडियो भी अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, अगर अच्छी नहीं लगती तो डिसलाइक करिए। और अपने कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको गाड़ी का सबसे अच्छी चीज़, मतलब आप लोगों को अगर बाइक MT-15 लेने का मन है तो कितने लोग लेना चाहते हैं, इसमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं ये समझ सकूँ कि गाड़ी के बारे में आपको कौन से पार्ट में सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, है ना।
अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ये देखिए, ये इतनी गैपिंग आ गई है इसमें, है ना। अब मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा गैपिंग आ गई है। तो बस यही है, मैं एक इसी को इंजन को लेके बताना चाहता था कि अगर आप 700 किलोमीटर 800 किलोमीटर परमानेंट चलाते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ा सा इतना करिए कि आपको जो आपकी गाड़ी है वो भी आपकी ही है। मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल रिस्क मत लीजिए। मैंने ले लिया, गलती कर दी थी मैंने, लेकिन चलो ठीक है, अब मैं क्या ही करता, ऐसी जगह नहीं रुक सकता था जहाँ पे पूरा एक्सप्रेस वे है, पूरा हाईवे है, जहाँ पे रुकने का कोई मतलब ही नहीं था। और रुकता तो भी आपत्ति, ना रुकता तो भी आपत्ति, इसलिए मैंने सोचा कि गाड़ी लेके चलो, जो भी होगा देखा जाएगा। एंड ऑफ द डे मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि गाड़ी का इंजन बहुत सही है, बस उसे इतना रैप मत करो कि जिससे कि दिक्कत हो। हाँ, और सबसे अच्छी चीज़ इसकी एक चीज़ मुझे और लगती है कि गाड़ी को आप ज़्यादा रैप करते हो ना तो अपने आप ये ऑन तो ही जाता है, लेकिन सबसे बुरी चीज़ ये लगती है कि थोड़ी बहुत अगर आप 50-100 मीटर में बहुत तेज़ चला दोगे तो ये हीट होने लगते हैं, आप इन्हें पकड़ नहीं पाओगे ये फिन्स को। और मेरे हिसाब से अगर इसमें फिन्स दे देते उसके लिए ऐसे करके, मतलब जो कि और गाड़ियों में आते हैं, अगर वो ऐसे फिन्स दे देते तो बहुत अच्छा होता, ताकि उससे एक चीज़ का फ़ायदा हो जाता कि गाड़ी में जो हवा आ रही है वो हवा को काटती और वो जो हीट है वो थोड़ी सी फैला देती। ये अपना काम प्रॉपर वे में करता ही, लेकिन इसके साथ साथ ये भी करता। अब ये देखिए कूलेंट लगा हुआ है, अब देखना आपको मैं दिखाता हूँ कूलेंट में कितना कम वो बचा है। मैं गाइस HDFC बैंक में हूँ, HDFC बैंक का काम भी करता हूँ, है ना। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कूलेंट। देखिए ये कूलेंट आपको दिख रहा है, केवल कूलेंट इतना बचा हुआ है, और आफ्टर ऑल केवल इतना बचा हुआ है, देखिए। और जबकि कितनी बड़ी बोतल है, देखिए देखिए। और थोड़ा सा कूलेंट बचा हुआ है, इसका भी कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, इसे भी करवाना पड़ेगा। मैं सर्विस कराने जा रहा हूँ, सोच रहा हूँ इसके पहले करवा दूँ। ये एक तो मुझे सबसे बेकार चीज़ लगती है इसकी चैन की, जो कि चैन देखिए इतनी ड्राई चल रही है, इतनी ड्राई चल रही है, कुछ कहने को नहीं है, देखिए आप, है ना। लूज़ भी शायद हो रखी है। चलिए फिलहाल मैं आप सबके लिए इतना ही आज के इंजन को लेके, जो कि इंजन में मुझे एक अच्छाई थी वो अच्छाई बता दी, जो बुराई थी वो बुराई बता दी। और मुझे मेरे हिसाब से मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए इसमें क्या रिस्क लेना चाहिए, क्या रिस्क नहीं लेना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और मैं चाहूँगा कि आप इस चीज़ को थोड़ा सा नोटिस करें, और क्या बोलते हैं उसे, आप अगर लेना चाहते हैं तो बिल्कुल लें, बेशक लें, लेकिन कभी ऐसा मत चलाएं जैसे मैंने रिस्क लिया था। मेरी तो गलती थी एक्चुअली। मैं गलती क्या, मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया था, इस वजह से मैं कहीं और ही ट्रैक पे चला गया था। और वो ट्रैक ऐसा था कि मतलब वाई टाइप में मतलब जाना मुझे इधर था और मैं पहुँच उस साइड गया था, है ना। तो फिर वो ट्रैक थे, मतलब आगे मिलने नीचे ही थे, लेकिन मैं गलत पहुँच गया था। तो आज के लिए गाइज इतना ही। और आपको फिर से अगेन, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, नहीं लगती तो डिसलाइक करिए, कमेंट करिए कि आपको किस के बेस पे आपको वीडियो चाहिए, आपको वीडियो का सबसे अच्छा पार्ट कौन सा ऐसा है जो आपको उसके ऊपर वीडियो बनवानी चाहिए, और ऐसा कौन सा पार्ट है जो आप सबसे ज़्यादा मतलब देखना चाहते हैं वीडियो को रिगार्डिंग में, है ना। तो बताइए, जो भी हो आप अपना फुली जो भी आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू हो आप मुझे बताइए, थोड़ा एडवाइस दीजिए, जो भी हो। एक्चुअली है क्या कि मैं एक सोलो राइडर हूँ, मेरा जो चैनल नेम है UP92 सोलो राइडर करके है ना। तो ना तो मुझे कोई सपोर्ट है अभी किसी का है, ना ही मुझे अभी कोई किसी की ज़रूरत है सिवाय आप लोगों के अलावा, है ना। तो मैं केवल इतना ही कहूँगा कि जो भी है आप बस अपना सपोर्ट बनाए रखिए, और कोशिश करिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी आपको और अगर कुछ उसमें चाहिए, वीडियो चाहिए, तो आप वो भी बताइए, ठीक है। तो दिस इज सागर साइनिंग ऑफ।